30 क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। आपकी परीक्षा के लिए हैं, परीक्षा आपकी है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा मित्रों। और परीक्षा की उम्मीद है कि बहुत जल्द आपके बीच में हो जाए, क्योंकि जैसा लगातार इधर योगी बाबा लगातार एक्शन ले रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे लगता है कि जो है आपकी परीक्षा, आपका जो पेपर है ये जुलाई लास्ट तक कोई ऑफिशियली अपडेट मिल जाए कि फला डेट को आपका पेपर है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चंस कहते हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जॉन जे बिकलमन ये संबंध रखते हैं, पूछा गया है। 1717 से 1768 तक इनका कार्यकाल रहा है। जॉन जे बिकलमन के बारे में पूछा गया। स्वच्छंदतावादी हैं, यथार्थवादी हैं, प्रभाववादी हैं या फिर नवशास्त्रीयतावाद से इनका संबंध है। आपको ये बताना है जॉन जे बिकलमन का संबंध कहाँ से है मित्रों। अगर इनको आप देखोगे तो जॉन जे बिकलमन का जो संबंध पता चलेगा वो नवशास्त्रीयतावाद से संबंध पता चलेगा। इसलिए आपको डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, सही है ना। क्वेश्चंस कह रहा भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है पूछा गया। यथार्थ रूप का, चिन्ह का, आकृति का या फिर प्रतीक का। आपसे पूछा जा रहा है भारत की कलाओं में किसका खास योगदान है, किसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर स्थान आप देखना चाहते हैं तो भारत की कलाओं में आप जानते हैं रेखाओं से पहले क्या बनाते हैं। मान लो हमें कमल बनाना तो हम रेखाओं से ऐसे ऐसे रचना बनाएंगे। अच्छा ये कमल नहीं बना, ये गुलाब बन गया। कमल बनता तो दिक्कत होती। सही जवाब प्रतीक के साथ बनेगा। पहले प्रतीक बनाते हैं, उसके बाद उसमें रचना होती है। तो राइट आंसर प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखना है। बी के साथ आंसर बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का फादर कह देते हैं। ज्यादातर मामले में अंग्रेजी जल रंग का फादर या पितामह किसे कहा जाता है। विलियम ब्लैक को कहते हैं, जॉन कांस्टेबल को कहते हैं, लॉर्ड कर्जन को कहते हैं या फिर पॉल सैंड बॉय को कहते हैं। आपको यह बताना है अंग्रेजी जल रंग का जनक कौन है, अंग्रेजी जल रंग का फादर कौन है। सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप जब आंसर्स लगाओगे तो अंग्रेजी जल रंग के जनक के रूप में आप पॉल सैंड बॉय को लगाओगे। सही जवाब डी के साथ बनाओगे। डी इज द राइट आंसर बैठेगा मित्रों। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर आएगा और 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया महाभाष्य के लेखक हैं। महाभाष्य के लेखक हैं, नाम चंद्रगुप्त का दिया गया, कपिल का दिया गया, पतंजलि का दिया गया और जैमिनी का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया महाभाष्य के लेखक हैं। मित्रों अगर महाभाष्य के लेखक के रूप में नाम पूछा जाता है तो महाभाष्य के लेखक कौन होते हैं। महाभाष्य रचना आपकी उन्हीं की है जो आपके आयुर्वेद में बहुत काम किए हैं, महर्षि पतंजलि। तो सही जवाब पतंजलि के रूप में देना पड़ेगा। बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। नाम आर्यभट्ट का आया है, विष्णुगुप्त का आया है, बाणभट्ट का आया है और परिमल गुप्त का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। अगर हम हर्ष चरित्र की बात करते हैं मित्रों तो हर्ष चरित्र जो रचना है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर्स तो बाणभट्ट ही देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली आपको लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था मित्रों। नाम दिया गया चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्ष और चंद्रगुप्त फर्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। अगर ह्वेनसांग भारत आया था तो ये पूछा जा रहा है किसके साथ में आया था, किसके टाइम पीरियड पे आया था मित्रों। तो टाइम पीरियड में सम्राट हर्षवर्धन का नाम आता है और सही जवाब हर्ष के साथ लगाना पड़ता है। बी के साथ आपको राइट आंसर्स यहाँ पे देना पड़ता है।
आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, भारत का सबसे प्राचीन वाला बिहार कौन सा है? नालंदा वाला है, विक्रमशिला वाला है, भांजा वाला है या फिर उदांतपुरी वाला है? आपसे पूछा गया भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है मित्रों, भारत का सबसे पुराना वाला बिहार कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जो बिहार है मित्रों वो आपका नालंदा है। राइट आंसर नालंदा के साथ देना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। पूछा गया नालंदा कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में? मित्रों नालंदा कहाँ स्थित है आपसे ये पूछा जा रहा है, और जब नालंदा के लोकेशन की बात कर रहा है तो आप भी जानते हैं नालंदा वहीं स्थित है जहां पर कौन कौन है आप जानते हैं। मधुबनी आपकी चित्रकला बहुत फेमस है, वही बिहार में ही है। नालंदा भी आपके बिहार में ही है। बुद्ध जहां ज्ञान प्राप्त किए बोध गया भी आपके बिहार में ही है। तो ये सारे प्रमुख धार्मिक स्थल भी आपके बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल रहे हैं इसके सहयोगी, चाहमान रहे हैं इसके सहयोगी, गुर्जर प्रतिहार रहे या फिर पारमार रहे हैं? आपसे ये पूछा गया खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। मित्रों अगर खजुराहो मंदिर में निर्माण की बात आती है तो जो राइट आंसर बैठता है चंदेल राजा के साथ बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बनता है। ए के साथ आपको सही जवाब लगाना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 39 नंबर क्वेश्चन होगा और आपकी स्क्रीन पर होगा। 39 नंबर आपसे कह रहा है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा है जो सेकेंडरी ताजमहल है? अनारकली का मकबरा है, मातुद्दौला का मकबरा है, राबिया और दर्रानी का मकबरा है या फिर इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है सेकेंडरी ताजमहल कौन कहलाता है? मित्रों अगर दूसरे ताजमहल की हम बात करते हैं तो ये सेकेंडरी वाला ताजमहल आपका कहाँ कहलाता है? द्वितीय ताजमहल के रूप में आप कहते हैं राबिया और दुर्रानी का मकबरा है, और ये दूसरा ताजमहल है ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? वही औरंगाबाद जहां आपकी अजंता है, जहां आपकी एलोरा है। तो राइट आंसर आप सी के साथ लगाना। ये औरंगजेब की बीबी हैं राबिया और दुर्रानी, याद रखना। औरंगजेब वही जो आपके खुर्रम का पुत्र रहा हो मित्रों, यह शाहजहां का पुत्र रहा हो, उसकी वाइफ है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम अकबर का दिया गया, शाहजहां का दिया गया, औरंगजेब और जहांगीर का नाम आया है। आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अब दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनवाने की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब क्या बनता है? अगर दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनवाने की बात आएगी मित्रों तो राइट आंसर आपके औरंगजेब बनेंगे। सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर आएगा। 41 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखे में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का नाम क्या है? विष्णु मंदिर एरन वाला है, उदयगिरी मंदिर विदिशा वाला है, दशावतार मंदिर देवगढ़ वाला है या फिर सांची का गुफा संख्या 17 है? कहां पर आपका अनंत साई विश्राम करते हुए दर्शाए गए हैं भगवान विष्णु? तो आपको ये बताना है विश्राम मुद्रा में भगवान विष्णु कहाँ उकेरे गए हैं, कहाँ चित्रित हैं? तो मित्रों ये आपके दशावतार मंदिर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ सही जवाब बनता है। तो सी के साथ आपको राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ता है। सही जवाब सी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आता है। 42 नंबर क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है निषाद राज व भगवान राम का मिलन। निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन है ये वाला चित्र किसने बनाया है? नाम रवि वर्मा है, नंदलाल बोस है, असित कुमार हालदार हैं और गगनेन्द्र नाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। निषाद राज और भगवान राम के मिलन की अगर हम बात करते हैं तो निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन है ये टेम्परा माध्यम में बनाया गया। और ये टेम्परा माध्यम की रचना किसके द्वारा उकेरी गई है मित्रों? आपको ये बताना है। तो भगवान राम
निषाद राज से मिल रहे हैं। ऐसा जो दृश्य बनाया गया है ये असित कुमार हालधार के द्वारा बनाया गया है, इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाइएगा तो असित कुमार हालधार के साथ लगाइएगा। आगे चला जाता है 43 नंबर क्वेश्चन आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? 24 अवतार, 15 अवतार, 25 अवतार या फिर 10 अवतार? विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं आपको बताना है। भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, इसलिए आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर पढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपसे, किसने अपने चित्रों के द्वारा एक प्रकार से भारतीय चित्रकला के पुनरुद्धार किया और आधुनिक चित्रकला के साथ एक नए संबंध की स्थापना भी की? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और अमृता शेरगिल का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया अपने चित्रों में भारतीय चित्रकला के पुनरुद्धारक के रूप में कार्य किया हो और आधुनिक चित्रकला के साथ नए संबंधों को भी स्थापित किया हो, ऐसा नाम किसका है? तो आप जानते हैं कि ये आपके पुनरुद्धारक के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। तो फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ता है। लोग प्यार से इन्हें अवनी बाबू कहते हैं, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। प्रसिद्ध कृति है हंस दमयंती। ये हंस दमयंती के लिए पूछा गया कि रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ में बनाया, जगमोहन चोपड़ा ने सेरीग्राफ में बनाया, हरेन दास की एक काष्ठ उत्कीर्णन में है या फिर ज्योति भट्ट की मुद्रण में है, यानी इंटेग्लियो में है। आपसे ये पूछ लिया गया हंस दमयंती रचना किसके द्वारा बनाई गई है? तो हंस दमयंती के लिए आप जानते हैं कि ये ऑलियोग्राफ की रचना है और राजा रवि वर्मा के द्वारा उकेरी गई है, इसलिए जब यहाँ राइट आंसर्स की बात आएगी तो फर्स्ट के साथ आंसर्स जाएगा राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ। तो यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। पूछा गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित माँ और बच्चा, माँ और बच्चा ये चित्र किसका है आपसे पूछा गया है। नाम दिया गया यामिनी राय का है, सैलूज मुखर्जी का है, ए रामाचंद्रन का है और गणेश पाइन का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है माँ और बच्चा रचना। ये माँ और बच्चा वाली रचना किसकी है आपको ये बताना है। जब माँ और बच्चा की हम बात करते हैं तो ये रचना ज्यादा फेमस रचना यामिनी रंजन राय की है और ये प्रीवियस ईयर का छपा हुआ क्वेश्चन है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर मित्रों बना लेना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? आपसे पूछ रहा है समकालीन कला पत्रिका जो छपती है वो वर्ष में 2 बार छपती है, 3 बार छपती है, 4 बार छपती है या फिर 6 बार छपती है। आपसे ये पूछ लिया गया है कितनी बार ये छपती है साल भर में। अगर साल भर में इसके छपने की बात आती है तो 3 बार छपती है मित्रों, इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो आप बी के साथ आंसर्स बनाना, बी इज द राइट आंसर्स बैठेगा। सही जवाब हम बी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पे चलेंगे। आपसे कुछ कह रहा है 48 नंबर कह रहा है किसके समय में सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्षक स्तंभ का निर्माण किया गया जो अब भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में सम्मानित है। नाम बिंदुसार का है, उदयन का है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आपसे पूछा गया किसके समय में सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण किया गया जो भारत के राज चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, राजकीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो वो जो राजकीय चिन्ह के रूप में लिया गया है वो अशोक का स्तंभ है। सही जवाब आपको अशोक स्तंभ के रूप में देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा, अशोक के टाइम का है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है सुप्रतिष्ठित लेखक अमृतलाल नागर के छोटे भाई हैं। अमृतलाल नागर ये लेखक रहे हैं, इनके छोटे भाई कौन है? मदन लाल नागर है, कमल किशोर नागर है, राम नवल नागर है या फिर शैलेंद्र नागर है। आपसे पूछा गया अमृतलाल नागर के छोटे भाई हैं। मित्रों अगर अमृतलाल नागर के छोटे भाई के रूप में आपका नाम देखना है तो सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा? सही जवाब की अगर हम बात करेंगे तो आपके मदन लाल नागर राइट आंसर्स बनेंगे, यानी फर्स्ट के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा।
प्रश्न संख्या हम 50 की बात करते हैं तो कह रहा है लू बोक। लू बोक क्या है मित्रों? आपसे पूछा गया। प्रसिद्ध रूसी प्रिंट है, प्रसिद्ध जापानी प्रिंट है, चीन की सस्ती और सरल पुस्तकें हैं, या फिर ओल्ड मास्टर प्रिंट है। आपसे पूछ लिया गया लू बोक क्या है मित्रों? लू बोक क्या है? अगर लू बोक की बात आती है तो लू बोक को हम जब देखते हैं मित्रों तो एक रूसी प्रिंट है, तो प्रसिद्ध रूसी प्रिंट के रूप में इसे आंसर्स देना, ए के साथ आप आंसर्स लगाना। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है रेम्ब्रा द्वारा निर्मित द थ्री क्रूसेस ये माध्यम है एचिंग और ड्राइंग पॉइंट में बनाया गया, सेरीग्राफी में बनाया गया, वुडकट और लिथोग्राफी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है रेम्ब्रा ने द थ्री क्रूसेस का निर्माण किया है, 1653 के आसपास ये बनाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से मीडियम में बना है मित्रों? जब मीडियम की बात आएगी तो एचिंग एंड ड्राई पॉइंट्स के रूप में आंसर्स देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा ब्यूरिन। ब्यूरिन उपकरण का प्रयोग होता है, आपसे पूछा गया है, इंग्रेविंग में होता है, लिथोग्राफी में होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है, या फिर एचिंग में होता है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों आपसे पूछा जा रहा है ब्यूरिन उपकरण होता है। ब्यूरिन उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो जो राइट आंसर है मित्रों वो इनग्रेविंग के साथ है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो अगर हम सभी के कमेंट का नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा मित्रों। जो 30 क्वेश्चन है ये 30 मिनट के नहीं, ये जाएगा फिर 60-70 मिनट 80 मिनट। मैं कहूँ शिव कुमार विश्वकर्मा ने सही जवाब दिया, सीमा कुमारी ने सही जवाब दिया, निशा रानी ने दिया, संध्या ने दिया, हाँ सृष्टि ने दिया, रश्मि तिवारी ने दिया, शिवांगी राजपूत ने दिया, तो फिर बहुत टाइम लगेगा ना। और 10 मिनट की क्लास 50 मिनट जाएगी। इसलिए मैं अपना आंसर्स देता हूँ। कभी कभी 2-4 लोगों के नाम भी ले लेता हूँ, तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं कहिए तो हम सभी का नाम ले लेके ही पढ़ाएं, देर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बोलना तो उतने हैं। 53 शुरी मोनो है नाम जापानी वुडकट की प्रिंट एक शैली है, लिनोकट प्रिंटिंग है, रबर स्टाम्प है, या फिर लेटर बॉक्सिंग है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों शुरी मोनो है। शुरी मोनो क्या है मित्रों? तो ये जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट की एक शैली है। इसलिए जब हम राइट आंसर्स देंगे तो फर्स्ट के साथ देंगे, ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 54 नंबर पढ़ेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हिरोशिंगे निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु रहे हैं? हिरोशिंगे नाम दिया गया काष्ठीय उत्कीर्णन के रहे हैं, कास्ट कट प्रिंटिंग के रहे हैं, ड्राई पॉइंट प्रिंटिंग के रहे हैं, या फिर स्टेंसिल प्रिंट के रहे हैं। आपसे हिरोशिंगे के बारे में पूछा गया। अगर हिरोशिंगे की प्रसिद्धि के बारे में पूछा जाता है मित्रों तो जो राइट आंसर्स बैठेगा वो आपका बैठेगा कि ये कास्ट कट प्रिंटिंग यानी वुड कट प्रिंटिंग में काम किए हैं, वुड कट प्रिंटिंग के खास गुरु रहे हैं। तो सही जवाब आपको यहाँ बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। आगे चला जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया विष्णु के नरसिंह रूप का शिल्पांकन एलोरा की किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है? नरसिंह रूप नाम दिया गया एलोरा में 16 नंबर में है, 30 नंबर में है, 34 नंबर में है, या फिर 15 नंबर में है। पूछा जाए विष्णु के नरसिंह रूप का जो शिल्पांकन है ये एलोरा की कौन सी गुफा में है मित्रों? तो एलोरा की कौन से क्रम की गुफा में है? जब एलोरा के गुफा संख्या की बात आएगी तो राइट आंसर जो बैठेगा वो आपका 15 नंबर बैठेगा। बी के साथ आपका सही जवाब बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है बोसिलिका ऑफ सेंट डेनिस, ये 1144 ईस्वी का है, गोथिक शैली में है। कहाँ स्थित है मित्रों? नाम फ्रांस का दिया गया, अमेरिका का दिया गया, इटली और लंदन का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस। बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये कहाँ स्थित है, लोकेटेड कहाँ पे है? इसकी अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये फाइनली पेरिस फ्रांस में है। तो राइट आंसर आपका फ्रांस बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा
तो 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला ए कोहना मस्जिद है, ये किसके द्वारा किला ए कोहना मस्जिद बनवाया गया? नाम हुमायूं का है, शेरशाह सूरी का है, शाहजहां और अलाउद्दीन खिलजी का नाम दिया गया है। आपसे पूछा गया है दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला ए कोहना मस्जिद किसके द्वारा तैयार किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो किला ए कोहना की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो जो राइट आंसर बैठता है वो आपका शेरशाह सूरी बैठता है। इसलिए जब राइट आंसर्स देना तो बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल्स की सही कालक्रम बताइए। गोथिक कैथेड्रल का क्रम से चुनिए, नात्रेद्रम है, फिर राइस है, फिर चार्ट्रेस है, फिर सेंट डेनिस है, या फिर पहले सेंट डेनिस है, फिर चार्ट्रेस है, फिर राइस है, फिर नात्रेद्रम है, या राइस है, सेंट डेनिस है, चार्ट्रेस है, नात्रेद्रम है, या फिर चार्ट्रेस है, सेंट डेनिस है, राइस है और नात्रेद्रम है। आपसे पूछ लिया गया इसका सही क्रम क्या है। जो गोथिक का कैथेड्रल है उसका सही काल के क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। नात्रेदम सबसे लास्ट में होगा, उससे पहले राइस होगा मित्रों। तो सही जवाब जो बनेगा वो चार्टेस और सेंट डेनिस से बनेगा। तो सेंट डेनिस, चार्टेस, राइस और नात्रेदम सही जवाब बनेगा। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। पूछा गया चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ है? चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ है? टाइम पूछ लिया गया है। नाम 629 ईस्वी का है, 1545 ईस्वी का है, 1542 ईस्वी का है और 1550 ईस्वी का नाम आपकी स्क्रीन पे है। चेरामन जुमा मस्जिद के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो बनने का क्रम आता है मित्रों वो आपका 629 ईस्वी के आसपास आता है। तो राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। 30 क्वेश्चंस तो आपके कंप्लीट हो गए मित्रों। आज बिना पंखे की क्लास हुई है, बहुत अच्छा लगा। कुछ लग रहा है टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन अभी जस्ट हम स्नान भी करके आए हैं तो बॉडी थोड़ा क्या थी, कोल्ड भी थी। चलो बहुत बढ़िया लगा है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप लोग चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सको।